श्री राधे श्री राधे श्री हरि श्री हरि श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि बोल हरि बोल श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि बोल हरि बोल। प्रभु की कृपा मंथन चल रहा है, देवता गण लपट गए। देखिए मंथन के समय हलाहल विष निकला, इसके बाद काटपुर जो विष था, कालकूट विष को जो है भोलेनाथ ने जो है समाप्त किया। कामधेनु निकला, उच्चई श्रवा नामक जो है घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं निकली। लक्ष्मी जी भी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, स्वयं जो है चली गई जो है नारायण के पास। वारुणी जो है प्रकट हुए, धन्वंतरी। इस प्रकार से जो है 14 रत्न जो है, 14 रत्न समुद्र से 14वें रत्न में धन्वंतरी महाराज जो है, धन्वंतरी का भी एक अवतार प्रभु का ही अवतार है। बोले राधे 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 राधे। तो वो जो है अमृत लेकर के धन्वंतरी जी महाराज निकलते हैं, और अमृत पे ही सबका निशाना था। और जैसे अमृत लेकर बाहर निकले, देवतागण दौड़े, दैत्य भी दौड़ते हैं अमृत लेने के लिए। धन्वंतरी महाराज भाग रहे हैं अमृत लेकर, भाग रहे हैं। और इधर जो है देवता गण जो है और राक्षस गण दौड़ाए। देवताओं के हाथ अमृत तो लगा, लेकिन दैत्यों ने छीन लिया। बोले राधे राधे। दैत्य जो है अमृत को ले लिए और लेकर भागने लगे। देवतागण उदास हो गए, जान गए कि अभी दैत्यों से नहीं जो है हम लोग पार पाएंगे। तो नारायण के पास जाते हैं। प्रभु ने कहा कि आप लोग जो है अमृत भी बचा नहीं पाए। बोले राधे 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 राधे। अब अमृत दैत्यों के जो है हाथ लगा हुआ है। भोलेनाथ कहे आप लोग चलिए, दैत्यों के समीप पहुंचिए, हम काम बनाने के लिए आ रहे हैं। हमारे प्रभु जो है मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के पास पहुंचे और दैत्यों से कहे, अरे भैया आपस में क्यों लड़ रहे हो? आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? अरे लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं होता। कहे देखिए ये अमृत है, हम लोग अमृत पीने के लिए जो है एक दूसरे को जो है, पहले वो सोच रहा है हम पी ले, वो सोच रहा है हम पी ले। कहे तो अमृत तो हम पिला देंगे। कहे देखिए आप लोग अपने में ही सलट लें, अमृत को जो है बंटवारा करके जो है बांट लें तो यही अच्छा होगा। बोले राधे 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 राधे। लेकिन अगर आप लोग कहें तो हम सलाह दे दें, कहें आप सलाह दो, कहें आप ये तो हम जो है अमृत बांट दें। देवतागण भी पहुंच गए। कहें आप जो है अमृत तो देवी दे सकती हो, लेकिन हम देवतागण को जो है पिलाना नहीं है, हमें को जो है देना। कहें ठीक है। कहें लेकिन आप ये सोचिए कि स्त्रियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो भी सुंदर, और स्त्रियों के ऊपर तो विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास की सूत्र होती हैं। विपत्ति में महिलाएं ही काम में आती हैं, लेकिन मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आई, मेरा कोई दर पता नहीं है। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो। क्या मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारे मुखमंडल इतने प्यारे इतने सुंदर हैं कि हम लोगों को विश्वास है कि जैसा रूप है ऊपर से देखने में वैसा हृदय भी होगा। कभी कभी ऊपर से स्वरूप सुंदर हो लेकिन मन मलिन हो जाता है। क्या भैया देखने में तो बहुत सुंदर है,
लेकिन इनका विचार बहुत ही मलिन है। ये किसी के लिए भलाई अच्छा सोचते ही नहीं। बोलिए राधे राधे। कहे ठीक है, अगर आप लोगों का विश्वास है तो दे दीजिए, अमृत हम बांट देंगे। एक जो है कहता है कि तुम्हारा तो मुखमंडल ही इतना सुंदर है देवी कि मुझसे तुम ब्याह करोगी। कहे मैं तो जो है सुंदर पति के तलाश में हूँ, पहले तुम लोगों को अमृत पिला दूं, क्योंकि हर जो है देवी सोचती है ना कि मुझे वही पति मिले जो अजर अमर हो। हर स्त्रियां चाहती हैं कि सौभाग्यशाली दीर्घायु पति मिले। तो पहले आप दीर्घायु तो बनिए, विश्वास हो जाता है। अमृत थमा दिए, अमृत लेकर देवी कहे ठीक है, आप लोग एक कतार में एक लाइन से बैठ जाइए। ये जो बगल में खड़े हैं देवतागण ना, चिंता मत करिएगा, इनको भी हम बगल में बैठाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं देंगे, अमृत तो आपको ही पिलाएंगे। और ये बैठे रहना, इनके बगल में जब इनको देंगे ना तो अमृत नहीं गिरेगा। बोले राधे राधे। हमारे प्रभु विश्व मोहिनी रूप बना करके जो है अमृत बांटना शुरू किए हैं। अमृत को जो है प्रभु की कृपा रूपी अमृत जो दो भाग में हुआ, एक भाग अमृत और एक भाग जो है दूसरे रूप में परिणत हो जाता है। तो दैत्यों को जब पिलाए तो सामान्य रूप और देवतागण के पास जब अमृत जाने लगा तो राहु देखा कि यह कोई मायावी है, ये कोई स्त्री नहीं है, हम लोग के साथ निरंतर छल हुआ है। ये जब अमृत बांट रही है तो देखिए कि इसको कलश को ऐसे घुमाए तो जाल में जरूर कोई काला है। राहु जो है देवताओं के बीच में जाकर के, क्योंकि अपने शरीर को जो है बदल देता था, जैसा चाहता था वैसा रूप हो जाता था, तो अपने शरीर को जो है देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गए। जब प्रभु अमृत देवताओं को पिलाने लगे और जब इधर चंद्रमा के पास आए तो चंद्रमा को पीने लगा, लेकिन इशारा करने लगा कि राहु बैठा है रूप बदल करके लोगों के बीच में, कोई नया आकर घुस गया है। प्रभु समझ नहीं रहे हैं और वो तो सब अंतर्यामी, सब समझते हैं। सूर्य भी इशारा कर रहे हैं, सूर्य देवता। चंद्रमा जैसे ही लिए अमृत और राहु के पास गया और सूर्य ने आवाज लगाया, अरे ठाकुर जी प्रभु यह राहु है। और राहु के हाथ में जो है अमृत गिर चुका था और वह थोड़ा सा बूंद जो है मुख में डाल लिया था। प्रभु हमारे चतुर्भुज में तुरंत सुदर्शन उसको उठाए, चक्र को आदेश दिए, इसका गर्दन काट। राहु का जो है सर कट गया। राहु दो भाग में हो गया। अमृत पान करने के प्रभाव से राहु मरा नहीं, दो भाग तो हो गया लेकिन जीवित रहा। आज वही राहु ना आकर के जो है ना कुंडली में बैठ जाते हैं। विद्वान लोग ज्योतिषी लोग कहते हैं आपके राहु ठीक नहीं है, आपके केतु भी गड़बड़ है, तो राहु से लोग डर जाते हैं। आजकल तो राहु काल भी देख रहे हैं, कितने बजे से इतने बजे तक राहु काल चल रहा है। कल आपको बताया ना कि राहु काल मत देखिए, क्योंकि समय है, एक घड़ी में जान जाए, दो घड़ी में बदला। जरूरत है, आप उस समय देख रहे हैं, उस समय की जरूरत राम काल से जोड़ दीजिए। बोलिए राधे राधे। तो राहु के तो दो भाग में हो गए और दैत्य समझ गए यह जो है साधारण कोई स्त्री नहीं है, ये तो नारायण है। भयंकर युद्ध हुआ, ये लोग पराजित होते हैं क्योंकि अमृत तो देवताओं के पास हो गया था। आते हैं, बलि कहे कि हमें तो मालूम था पहले से ही कि छल तो होगा ही। बोले राधे राधे। राधे राधे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो।
अमृत पाकर के जो है देवतागण मजबूत हो जाते हैं। भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में देवतागण जो है विजयी हो जाते हैं और दैत्य पराजित हो जाते हैं। बलि शर्मिंदगी महसूस किया। शुक्राचार्य ने कहा आप मनमानी किए हो, देखो मैंने पहले कहा था देवतागण अपना काम बनाते हैं। बोले राधे राधे। राधे राधे। संजीवनी मृत संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य ने दैत्यों को जीवित किया। मृत संजीवनी मंत्र वही महामृत्युंजय के रूप में देखिए, भोलेनाथ जब किसी के ग्रह गोचर गड़बड़ होते हैं तो महामृत्युंजय मृत्युंजय, और इनके पास मृत संजीवनी था कि मुड़े हुए व्यक्ति को जिला दे। शुक्राचार्य महाराज अपने मंत्रों का प्रयोग करते हैं, सभी राक्षस जो है दैत्य कुल के जो है जीवित हो जाते हैं। अब बलि से कहें तो बलि तुम जो है अब बहुत शक्तिशाली यज्ञ करो, उस यज्ञ के प्रभाव से हमारे जितने जो है वंशज हैं दैत्यगण से मजबूत हो जाएंगे, और जब दैत्य मजबूत हो जाएंगे तो हम लोग जो है देवताओं पे पुनः चढ़ाई करेंगे। बोले राधे राधे। राधे राधे। भगवान की कृपा, बलि जो है यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ सुंदर जो है चल रहा है। यज्ञ जिस समय प्रारंभ हुआ था, शुक्राचार्य जी महाराज के दिशा निर्देश पे बलि ने कहा कि हम जो है यज्ञ, हम तो भाई दानी हैं, दान तो देते हैं गुरुदेव, लेकिन यज्ञ में कोई भी याचक आएगा याचना करेगा तो वो खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। कहे ठीक है, याचक के ऊपर याचना करने वाले के भी ऊपर तुम ध्यान देना। कहे ठीक है। और प्रभु की कृपा देखिए, प्रभु को मालूम है कि शुक्राचार्य कोई न कोई नया जो है खेल खेलेगा और दैत्यों को फिर विजय प्राप्त कराने का पूरा कोशिश करेगा। हमारे प्रभु वामना होता है, वामन भगवान का जन्म जो है भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजित मुहूर्त मध्याह्न के समय में देव बृहस्पति ने इनका जो है यज्ञोपवीत संस्कार कराया था। इनका जन्म जब हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार जो है बृहस्पति महाराज इनका कराए, और ये संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार लेकर सुसज्जित हो गए वामन भगवान और निकल पड़े। कमंडलू लिए, छत्र लिए निकल पड़े। बलि के जो है यज्ञ में उनको पहुंचना है। वह यज्ञ शक्तिशाली होगा और देवता पराजित हो गए। भगवान की कृपा, बलि भगवान देखिए वामनावतार जो प्रभु लिए हैं ये 52 अंगुल के हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। पहुंच गए यज्ञ के समीप, आवाज दिए कि श्रीमन नारायण नारायण। यज्ञ मंडप में आवाज पहुंचता है। बलि जो है वहां पहुंचा। कहे मासा जी बताइए क्या सेवा करें। कहे मुझे जो है 3 पग भूमि दे दीजिए, मात्र 3 पग। कहे ठीक है, हम तो दान देने के लिए बैठे हैं 3 पग। और शरीर देखे तो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। बलि हंसने लगा कि अरे महाराज अपना पैर नहीं देख रहे हैं, छोटे छोटे पग हैं, कितना होगा इसमें तो आपसे बैठ पाओगे। क्या ब्राह्मण को उतना ही दान लेना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता हो। शुक्राचार्य समझ गए कि यह साधारण कोई नहीं है, क्योंकि बहुत मीठी मीठी बातें। कहें एक बात और ध्यान देना, बावन भगवान करें। कहें जब संकल्प ले लोगे तो संकल्प का विकल्प नहीं होता है, संकल्प का विकल्प नहीं होता है। बोले राधे राधे। राधे राधे। और संकल्प 2 प्रकार का होता है। एक संकल्प होता है कि विद्वान लोग जो संकल्प कराते हैं जल लेकर के, और दूसरा संकल्प है शिव संकल्प मस्तु। शिव ने मन ही मन संकल्प किया था कि हे सती
क्योंकि सती जी रामावतार में भगवान राम पे जो है विचार किए हैं कि यह स्वयं नारायण होते तो स्त्री के सीता के विरह वेदना में पीड़ित होकर के हाथ सीते, ए खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृदुनैनी। तो सती जी को वहां संदेह हुआ है। भोलेनाथ ने कहा है कि देवी संदेह मत करो, ये मानी नहीं है, छुप करके गई है परीक्षा के लिए और सीता का रूप धारण करके उपवन उस वाटिका में घूम रही है। हमारे राम लखन जो है वहां पहुंचते हैं तो देखे तो लक्ष्मण इशारा किए, भैया सामने भाभी सीता मैया। जब रामचंद्र जी जो है देखें, क्योंकि सती ने सीता का रूप धारण करके उसी रूप में उस वाटिका में मुस्कुरा रही थी, इधर घूम रही थी। तो भगवान राम ने कहा, माता जी प्रणाम, मैया प्रणाम, आप अकेले यहाँ क्या कर रही हो? आपके स्वामी भोलेनाथ कहाँ है? जब कहे स्वामी भोलेनाथ कहाँ है तो जो सीता का रूप था सती घबरा गई कि ये तो सब कुछ जान गए। वही लज्जित होकर के वापस आती हैं और भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि तू मेरी बात को मानी नहीं। बोले राधे राधे। बलि जो है दान देने के लिए वही जो बताए शिव संकल्प मस्त, मन ही मन शिव ने संकल्प किया कि इस तन से अब भेंट नहीं होगा सती, क्योंकि जिस तन का स्वरूप तुम जो है सीता का बनाई वो मेरी पूजनीय है, उसे भी मैं प्रणाम करता हूँ, तो मेरी अर्धांगिनी रूप में अब नहीं रह पाओगे। तो शिव का संकल्प और वही मन का जो संकल्प, मन में संकल्प आप ले लिए वो भी संकल्प होगा। बोले राधे राधे। बामन भगवान कहे बलि संकल्प लो। बलि कहा हम तैयार हैं। हाथ बलि बढ़ाया और कमंडलू से जल जो है गिराने के लिए बामन भगवान कमंडलू को टेढ़ा किए कि जल गिरे, लेकिन गिरा रहे हैं तो हाथ में जल ही नहीं गिर रहा। जब जल नहीं गिर रहा है तो बामन भगवान सोचे कि कमंडलू तो भरा, फिर जल क्यों नहीं गिरा। तो कुशा लिए थे, जल क्यों नहीं गिर रहा था। शुक्राचार्य जी ने मना किया कि तुम संकल्प मत करो, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई छलिया है, बामन रूप धारण करके आया है। और ये नहीं माने। बलि ने कहा कि नहीं, अब हम तो संकल्प देंगे, इसलिए एक अतिथि और वो भी ब्राह्मण देवता आए हैं तो मांगे हैं 3 पर भूमि देंगे, गुरुदेव माफ करिएगा। गुरुदेव जो है उसी समय जो है जान गए मानेगा नहीं, तो उसी क्षेत्र में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए, क्योंकि शिष्यों की रक्षा गुरु करते हैं। गुरु वही है जो शिष्य की रक्षा निरंतर करे। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, और शिष्य के धन की भी रक्षा गुरु करे कि मेरे शिष्य का धन का अपहरण, धन जो है निरर्थक अपव्यय हो, सार्थक हो, कार्य सार्थक, धर्म रूपी सार्थक। बोले राधे राधे। तो इधर बामन भगवान समझ गए कि जल नहीं गिर रहा है, तो शुक्राचार्य जी महाराज आप आके बैठ गए। कुशा को उठाए। कुशा के आगे का भाग बहुत तीखा होता है, तीव्र होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। कुशा अगर चुभ जाए, सुई से भी तेज होता है, तो हाथ में जो है मालूम हो जाता है काफी देर तक कष्ट होता है। वही कुशे को लेकर के उसी कमंडलू के छेद में जो है प्रवेश किए, और जैसे ही कमंडलू में कुशा को मारे, शुक्राचार्य के आंख में लगा। शुक्राचार्य के आंख में जब लगा तो शुक्राचार्य एक आंख दबाए, निकल करके भागे। कहीं दोबारा कुशा को लगाए तो दोनों आंख जाए। बोले राधे 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 राधे। जल गिरने लगा, बलि के हाथ में जल गिरने लगा, और हमारे बामन भगवान शंकर बोलने लगे, ओम विष्णु 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 श्री
भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञय प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोहिणी द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे पैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे बलि संकल्प बोलो कि मैं 3 पग भूमि इस ब्राह्मण को दान करता हूँ बामन को। बलि ने कहा कि संकल्प हुआ मैं 3 पग भूमि आपको दिया। आइए हम प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं क्योंकि बलि का संकल्प अब प्रभु का संकल्प पूरा होने वाला है। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण तुम्हारा पूरा हो और तुम्हें लाभ भी मिले क्योंकि तुम्हें संकल्प किया ब्राह्मण के लिए। हाथ जोड़ा बलि कहा महाराज अब 3 पग भूमि नाप कर ले लीजिए, चाहे जगमंडप की इस तरफ ले लीजिए, चाहे उस तरफ ले लीजिए, चाहे जिस तरफ ले लीजिए, 3 पग नाप के ले लीजिए, सब आपका ही है। क्या तैयार हो ना? क्या हम तैयार हैं? बामन भगवान नापने लगे, शरीर बढ़ने लगा, ओ विशाल रूप धारण करके एक पग भूमि पर और दूसरा पैर जो है ब्रह्मलोक में रखे। कहा बलि एक पग से तो पृथ्वी नापे, दूसरे से अब बताओ मैं तीसरा कहां रखूं? बलि घबराया और शुक्राचार्य बगल बगल से आंख दबाए, मुस्कुराए, मैंने मना किया। जब विराट रूप प्रभु का जो है चरण जो है ब्रह्मलोक में पहुंचा था, उस समय ब्रह्मा जी महाराज उनके पग को धोकर के कमंडलों में रख लिए थे, पैर को धोकर। बोले राधे राधे। कहे तीसरे पग के लिए तुम स्थान दो, कहां देते हो? बलि कहा कि आप तो जो है जिस रूप में आए थे उसी रूप में तो संकल्प हम किए थे। संकल्प तो आपको देखकर मैंने किया था, और आप संकल्प लेने के पहले आप इतना बड़ा पग दिखाए होते तो मैं भी संकल्प देने के पहले तो कहता कि मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। प्रभु भी मन ही मन देख रहे हैं कि मुझे देखो बांध रहा है। बलि ने कहा फिर भी मैं संकल्प पूरा करूंगा। मैं जो सत्कर्म सतधर्म यज्ञ अनुष्ठान करके ये शरीर की काया लिए हैं, ठाकुर जी तीसरा पग मेरे सर पे रखिए। यह देख करके बलि भगवान वामन भगवान बलि के ऊपर प्रसन्न होते हैं। वामन भगवान कहे वाह वाह रे बलि, दानी हो तो इस तरह का,
कहा तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। कहा आप मुझसे प्रसन्न हैं? कहा बहुत प्रसन्न हो। तुम वर मांग, तुम क्या चाहते हो? कहे नाथ, हे बामन भगवान, हे बामन प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं, हे ब्राह्मण देवता आप अब देना चाहते हैं, तो मुझे वही चाहिए जो मेरे मन में चल रहा है। कहे क्या? कहे जब भी मैं जिस अपने महल से जिस तरफ से निकलूं, क्योंकि 4 दरवाजे थे, वहां आप उपस्थित मिले, आपका दर्शन मुझे निरंतर मिले। जब मेरा नेत्र खुले तो आप ही सामने खड़े हो, और जब जिस दरवाजे से महल से निकले उस महल के ड्योरी पे आप कहीं दर्शन मिले। अरे बलि को बांधने के लिए गए थे और खुद ही बंध गए संकल्प में। बलि का संकल्प इतना बड़ा, ठाकुर जी खड़ा ही खड़ा रह गए। क्या ठीक है, मैं संकल्प तुम्हारा पूरा करूं। अब वहां से जाएं तो कहां जाएं? जहां ठाकुर जी विराजमान हो गए, वहां समस्त सब चीजें उसके पास आ गई। जब बलि शयन कक्ष में जाता, नेत्र खोलता, तो वहां भी उनकी हाजिरी होनी चाहिए। महल के जिस दरवाजे से निकलता उस तरफ भी नारायण को उपस्थित होना चाहिए। नारायण निरंतर सावधान रहते थे कि कब किस महल के दरवाजे से निकलेगा, दरबार के रूप में खड़े रहते थे। बारे ठाकुर जी, क्या तेरी महिमा है? आपका संकल्प के कोई विकल्प नहीं है। भक्तों पे कृपा करते हैं तो वर्षा देते हैं, स्वयं को जो है बंद है। कुछ दिन बीता, लक्ष्मी मैया कही कि कहे थे कि हम जा रहे हैं पृथ्वी पे वामन अवतार लेकर के कुछ लीला करने के लिए, अभी तक महाराज आए नहीं, कम से कम चल के देखो, खोज तो करो। जब इनके खोज में निकली हैं तो नारद जी महाराज कहे आप देवी जी कहाँ जा रही हैं? कहे अपने पति के खोज में। कहे आपका पति तो दरबार के रूप में खड़ा है बलि के यहाँ। कहे हमारे स्वामी। कहे संकल्प में बांधने के लिए बलि को गए, अब बलि खुद ही बांध लिया। देवी आप जाओ। लक्ष्मी मैया पहुंचती हैं, कहें ये आपने क्या किया? कहा देवी मैंने अपने संकल्प से खुद ही जो है बलि के बंधन में बंध गए। कहा तो कैसे आप चलेंगे? क्या मैं नहीं जा सकता। अरे किस समय किस गेट से निकलेगा, मुझे निरंतर यहाँ रहना पड़ेगा। कहे तो क्षीर सागर जो है आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? कहा अब आप जानो। जब काम बिगड़ जाता है ना, पति जो है कहता है कि मैं खुद कमा के ला रहा हूँ, गृहस्थी चला रहा हूँ, पत्नी को फटकार लगाता है, और जिस समय पॉकेट में पैसा और आ जाता है, रात में नींद नहीं आता, तो पत्नी कहती है आज आप सो नहीं रहे हैं। तो पति देव कह रहे हैं कि 2 दिन से कुछ आ नहीं रहा है। तो पत्नी जो कहती है कि आप किस विषय में चिंतित हैं? क्या बहुत बड़ा काम है, इसमें कुछ दाम पैसा नहीं है। कहे तो ठीक है आप सोइए, हो जाएगा। तो पतिदेव कहते हैं अरे हमारी तरफ देखो ना, हो जाएगा, क्या कुछ रखी हो? तो गृहलक्ष्मी कहती हैं कभी आप मुझे दिए थे? आपकी पत्नी आपसे प्रश्न करती है अरे आपने कभी दिया? तो मूड़ी लटकाए, विचार किए, आप कितना भी मांगती थी मैंने दिया तो नहीं।